हेलो के ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम डियर एक्स के ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और मैंने एपिसोड 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपकी कोई अपनी ही थ्योरी है किसी भी एपिसोड के एनालिसिस को लेके, तो वो कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 के एंडिंग से होती है कि ये आदमी चोर को पकड़ लेता है और पुलिस चोर को ले जाती है। इस आदमी का नाम चोई जियोंग हो होता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं और ये कैफे का मालिक होता है। आजिन उससे नौकरी की बात करने आती है और ये आदमी रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर है और बहुत जाना माना आदमी है। जुनसे उसको अपने फ्लैट की देता है और आजिन से कहता है कि तुम्हारे पापा फिर से तुम्हारे घर पे आएंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। जिसके लिए आजिन उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, क्योंकि अब मैं पैसे कमाने लगी हूँ, पार्ट टाइम जॉब करूँगी और मैं उनको पैसे दे सकती हूँ। अगले सीन में जुनसे अपने घर छोड़ देता है और उसकी माँ उसको मनाने लग जाती है कि वो घर ना छोड़े। यहाँ पे जुनसे कहता है कि आजिन की तुम एक अब्यूज़र हो, तुमने भी उसको बहुत पीड़ित किया है और मैं इस घर में नहीं रह सकता। और यहाँ पे हमें वैसे भी पता है कि आजिन को जुनस्यो की माँ वैसे भी पसंद नहीं करती है। सीन शिफ्ट होके हमें दिखाते हैं कि आजिन यहाँ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देती है और जुनस्यो कैफे के सामने एक अकेडमी में बच्चों को पढ़ाने का काम कर देता है। जुनस्यो के सामने दो बच्चे आजिन को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कितनी सुंदर है, ये कोई नई आ रखी है, चलो इसको प्रपोज करेंगे। कैफे में लड़के फिर आजिन को प्रपोज करने लगते हैं और कैफे में बहुत लड़के आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कैफे की बिक्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लड़के उसको कहते हैं कि तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा, तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देखती हो? ऐसे करके वो उसको बहुत अपनी तरीके से अपनी बातों में लगाते हैं। आजिन कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कैफे में एक स्टाफ होता है जिसका नाम यूसिक होता है। वो आजिन को कहता है कि आज ये कौन सा नंबर है लड़के का? तो आजिन हंसने लग जाती है और कहती है कि हर दिन का ये ड्रामा है। वो लड़का कहता है कि सब लड़के यहाँ तुम्हारे लिए कैफे में आते हैं, सबको तुम ही चाहिए। और यहाँ आजिन की फोटोज क्लिक करी होती हैं और कैफे के साथ वो ऑनलाइन अपलोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आजिन और कैफे दोनों ही वायरल हो जाते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं कि कैफे में एक लड़का आजिन की फोटोज बहुत गौर से देख रहा होता है और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सीईओ होती है मैरी, वो भी उसकी फ़ोटोज़ देख रही होती है और कहती है कि इसको मैंने इंडस्ट्री में आने का प्रपोज़ल दिया था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब देखो कैसी लाइफ़ जी रही है। अब तक स्टार बन चुकी होती। हो सकता है मैं इसे फिर से अप्रोच करूँ और ये हाँ कर दे। यहाँ चोई मैच देख रहा होता है बेसबॉल का, तो आजिन यूसिक से कहती है कि दिन भर मैच क्यों देखता है? जिसमें यूसिक उसको कहता है तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है? वो चोई जियोंग होंग है और वो बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर है। तो आजिन कहती है कि अब खेलता क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ऑपोजिट प्लेयर ने उसकी कलाई तोड़ दी थी, जिसकी वजह से अब वो खेल नहीं सकता। फिर यहाँ कैफे में एक आदमी आता है जिसके बारे में आजिन को यूसिक बताता है कि ये जोई को अकेडमी में फिर से डालना चाहता है। यहाँ यूसिक उसको कहता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, हो सकता है जोई की लाइफ ही बदल दे। वापसी के टाइम पे दिखाते हैं कि आजिन जुनस्यू से पूछती है कि एक अच्छा आदमी दूसरे आदमी की हेल्प क्यों करेगा? तो जुनस्यू उसको कहता है कि वो हो सकता है एंजल हो और उसकी लाइफ बदल देना चाहता हो। यहाँ पे चोई परेशान होता है क्योंकि लड़के कॉल करके आजिन का नंबर मांगते थे और जो वो स्टॉकर होता है, जो आजिन की फोटो कैफे में देख रहा होता है, वो कैफे में आ जाता है और यहाँ पे यूसिक से उसका नंबर मांगने लगता है, जिसकी वजह से यूसिक उसको धक्के मार के वहां से निकाल देता है। जोई यहाँ पे आजिन से कह देता है कि अब से तुम लेट नाइट काम नहीं करोगे और टाइम से अपने घर जाओगी। जुनसुई अपने पापा के मेमोरियल में होता है और यहाँ उसके दादाजी कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने अपना घर छोड़ दिया है। और यहाँ आजिन को वो स्टॉकर पकड़ लेता है और उसका नंबर मांग रहा था। जुनसुई भी रास्ते में होता है क्योंकि उसको आजिन से मिलने जाना होता है और वो आजिन को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आजिन उस स्टॉकर को मार रही होती है और वो उसको जान से ही मारने वाली होती है। तभी जुनसु उसको रोक देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। आजिन कहती है तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, चलो फिर प्रूव करो।
इस आदमी को मेरे लिए मार के दिखाओ, तब मैं तुम्हें जानूँगी। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। जुनसुई उसको जाते हुए देखता है और उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, तो प्लीज़ किसी को मत बताना जो अभी हुआ है, और तुम्हें जितने रुपए चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूँगा। यहाँ फिर आजिन घर आती है और उसके पापा किसी से फ़ोन में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, हम इसकी वीडियोज़ बना के बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएँगे और देखना हम अमीर भी हो जाएँगे। यहाँ वो आजिन को देख के गुस्सा करते हैं और उसको मारने-पीटने लग जाते हैं। जिनसे पीछे से आता है और जब वो ऊपर पहुँचने वाला होता है, तो वापसी में आजिन के पापा उसको मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, और ये कह के चले जाता है। जिनसे जब छत में पहुँचता है तो वो आजिन को अधमरे हालत में देखता है, तो आजिन उसको कहती है कि तुम भी मुझे मार दो ना, तो यहाँ पे जुनसे उसको गले लगा लेता है। अगले दिन जोई आजिन से उसकी चोट के बारे में पूछता है। आजिन उसको कोई जवाब नहीं देती, तो जोई कहता है कि तुम मेरा यूज़ कर सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम हो, और ये यूज़ वर्ड आप लोग याद रखना, क्योंकि यही वर्ड है जो आज इनकी पर्सनैलिटी बताता है। और जो ये जोई ने यूज़ वर्ड यूज़ किया है, तो आज ये ना बड़ा लफड़ा करने वाली है। यहाँ पे जोई आजिन पे दया कर रहा होता है, क्योंकि आजिन ने उसको झूठी कहानी सुनाई होती है अपने बारे में। वो उसको बताती थी कि उसके पापा नाइट शिफ्ट करते थे और दिन में आते थे, और कभी-कभी दारू के नशे में उसको बहुत मारते थे। यहाँ पे जोई आजिन की बहुत केयर करता है, और इधर आजिन के डैड कैमरा रख के जा रहे होते हैं कहीं, और एक आदमी वो कैमरा उठा लेता है। आजिन के डैड किसी को कॉल करके बोलते हैं कि मैंने उसको नशे की दवाई दे दी है और हम उसकी वीडियोस बनाएंगे और बेचेंगे। तब उसकी नज़र जुनसुई पे पड़ती है, जो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है इस पूरे सिनेरियो की। वो जुनसुई के पीछा करता है और जुनसुई को पकड़ के बहुत मारता है। यहाँ दोनों की हाथापाई होती है और जुनसुई उसको पूछता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, मैं उसको मारूँ, पीटूँ, वो मैंने उसको पाला है। तू कौन होता है बोलने वाला? जुनसुई उसको जैसे ही मारने वाला होता है, तो दूर खड़ी हुई आजिन ये सब देख रही होती है। वहाँ पुलिस आके उन तीनों को ले जाती है। यहाँ फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तो आजिन कहती है कि हम दोनों भाई-बहन हैं, लेकिन हम स्टेप ब्रदर और सिस्टर्स हैं। डाइवोर्स के बाद ये लड़का मेरे पीछे पड़ गया और मुझे मारता है। जुनसुई के होश उड़ जाते हैं ये सुन के कि पुलिस में ये मेरे बारे में उल्टा बोल रही है। जुनसुई को पुलिस वाले कहते हैं कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे जुनसुई पुलिस वाले को बताता है कि ये आदमी जो इसका बाप है, ये इसकी वीडियो बना के बेचना चाहता है। यकीन नहीं है तो मेरा फ़ोन देख लो, सारे सबूत इसमें हैं। ये अभी फ़ोन में किसी से बात कर रहा था और मैंने इसकी वीडियो बनाई है। लेकिन लड़ाई के टाइम के दौरान जब फ़ोन जुनसुई को गिर गया था, आजिन ने फ़ोन की सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी थी। फिर दोनों बाप-बेटी को पुलिस छोड़ देती है और जुनसुई को पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ पे आजिन अपने पापा से कहती है कि मेरी अब जॉब लग गई है, मेरी जब सैलरी आएगी तो पापा मैं तुम्हें बुलाऊँगी, तुम मेरे पास आना। यहाँ पे उसका पापा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत बदल गई है, और हँस के चला जाता है। आजिन फिर जुनसुई से मिलने जाती है और जुनसुई उसको कहता है कि तुमने ये सब क्या किया? जिसके जवाब में आजिन कहती है कि ये सर्कल मैं रिपीट नहीं करना चाहती, कि वो जेल जाए, फिर जेल से वो बाहर आएगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे मारेगा। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? तुम्हारे पास तो पूरा मौका था। जब तुमने पत्थर पकड़ ही लिया था तो उसे मार सकते थे। और यहाँ ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देती है कि जैसे सारी गलती जुनसियों की है। वो उसको कहती है कि तूने उसे क्यों नहीं मारा? तू इतना बड़ा लूज़र क्यों है? तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू बस बातें बनाता है, तेरे से कुछ नहीं उखड़ सकता। और ये सब कह के चली जाती है। समझदारी से देखो तो अगर जुनसुई उसको मार देता, 10-15 साल के लिए जेल में चला जाता, अपना करियर ही खत्म कर देता। अगले दिन आज इनकी हरकत तो देखो, ये फेक बैंडेड लगा के कैफे में चली जाती है और सबको दिखाती है कि मुझे किसी ने मारा है। यहाँ पे फिर जोई उसको पूछता है कि तुम्हें किसने मारा? तुम्हारे पापा ने मारा? जिसमें आजिन कहती है कि नहीं, एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे भाग रही थी और गिर गई। यहाँ पे जोई कहता है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही हो? फिर आजिन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती और पुलिस भी इस मैटर में कुछ नहीं करेगी, और रोने लग जाती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जोई आजिन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है रात को, और यहाँ उसका घर देख के कहता है कि तुम जैसी लड़की ऐसी जगह में क्यों रहती है? तो बहुत डेंजरस जगह है, तुम्हें अनसेफ फील नहीं होता? मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट बुक कर देता हूँ, तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारा ऐसा गार्जियन हो जाऊंगा।
यहाँ पे आजिन गेट के पास एक गिफ्ट रखा होता है, उसको खोल के देखती है और उसमें मरा हुआ चूहा होता है और एक नोट लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। तभी जो स्टॉकर लड़का होता है, वो उनको देख के भागने लगता है और जोई उसका पीछा पकड़ने चला जाता है पर उसको पकड़ नहीं पाता। जोई आजिन के पास आता है तो आजिन उसको कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ। जोई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रह लूंगी रात को, तुम मेरी चिंता मत करो। यहाँ पे जोई अपनी कार से बेसबॉल वाला बैट निकाल के आजिन को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और यहाँ तक मैं समझ गई थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर आजिन कैफे में जाती है और यहाँ यूसिक उस स्टॉकर को देखता है जिसने सर पे कैप लगाई हुई थी। आजिन घर आके अपना सारा सामान फेंकती है और पूरा घर को गंदा करके दिखाती है कि जैसे किसी ने चोरी करी होगी, और अपने डैड को मैसेज करती है कि मेरी सैलरी आ गई है, तो मेरे घर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। यहाँ आजिन के पापा अपना राशिफल पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, और ये पढ़ के वो हंसने लगते हैं कि मेरे तो अब दिन बदलने वाले हैं। और अगले दिन का सीन दिखाते हैं कि कैफे में मैरी आई हुई होती है और आजिन को कहती है कि तुम्हें याद हूँ मैं, बताओ मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो आजिन कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। और यहाँ पे यूसिक और जोई आजिन को छेड़ने लगते हैं कि तुम हमें पहले ही ऑटोग्राफ दे दो क्योंकि अब तो तुम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली हो। आजिन कहती है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जिनसुई को दिखाते हैं कि वो जेल में होता है और अभी तक उसके फैमिली मेंबर या किसी ने भी उसको बेल नहीं दिलवाई होती है। जोई यहाँ आजिन को पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर गई थी पर जब मैं वापस आई तो शायद स्टॉकर मेरे घर पे आया था क्योंकि मेरे घर का सारा सामान गिरा हुआ था। जोई कहता है कि तुम आज कैसे रह पाओगी, तो आजिन कहती है कि मैं रह लूंगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर सो जाना, मैं कहीं और सो जाऊंगा। तो आजिन कहती है कोई नहीं, मैं तो भगवान भरोसे हूँ। यहाँ पे यूसिक जोई से बोलता है कि उसने तो रात को स्टॉकर को अपनी जगह देखा था, तो इनकी बात ना हो पाए इसके चक्कर में आजिन अपना हाथ ही काट देती है। आजिन के लिए पट्टी लेने जोई जाता है तो यूसिक को आजिन कहती है कि तुम्हारे घर पे तो मेमोरियल है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ। फिर यहाँ पे जोई ड्राइवर को अपना एड्रेस देता है और आजिन को अपने घर भेज देता है, लेकिन ये लड़की आगे जाके उस ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस दे देती है और जोई को मैसेज करती है कि मैं अपना आईडी कार्ड लेने अपने घर जा रही हूँ, फिर मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। यहाँ पे उसका बाप उसके घर होता है और उसको कहता है कि चलो बेटा मुझे पैसे दो। तो आजिन उसको एक कैप देती है और कहती है कि आप कितने अच्छे लगोगे इसमें, मैंने आपका कोई भी बर्थडे गिफ्ट आपको आज तक नहीं दिया। तो अब मैं जब रुपए कमा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कैप पहनो। और आपने नोटिस किया होगा कि ये कैप और स्टॉकर की कैप एक जैसी है। और उसका बाप वो कैप पहन लेता है। अब उसके पापा उसको बार बार कहते हैं कि मुझे पैसे दो, और यहाँ पे आजिन उसको एक बैग देती है जिसमें पूरे पेपर्स भरे होते हैं, पैसे नहीं होते। और वो गुस्सा करने लगता है। आजिन कहती है कि मुझे जान से मार दो, क्या कर लोगे तुम मेरा, चल मार मुझे। तो यहाँ पे वो उससे जानबूझ के अपने ऊपर अटैक करवा रही होती है। वो जोई को कॉल करके जोर जोर से चिल्लाती है कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। और यहाँ पे जोई रास्ते में होता है। आजिन अपने मन में बोलती है कि बस 10 मिनट और सहना है क्योंकि कैफे से घर का रास्ता 10 मिनट का होता है। जोई आजिन के घर में आके अपने बेसबॉल बैट से आजिन के पापा पे हमला करता है और उनका खेल खत्म कर देता है। यहाँ पे जुनसुई को बेल मिल जाती है और वो बाहर से ये सारा सीन देख रहा होता है। यहाँ पे जोई हमला करके भाग जाता है, जिसको भागते हुए जुनसुई देखता है और कहता है कि इस बार भी भगवान ने आजिन की ही साथ दिया है। यहाँ पे आजिन पुलिस को फोन करके कहती है कि मेरे पापा को बचा दो क्योंकि वो मरने वाले हैं और जल्दी मेरे घर पहुंचो। और फोन कट करके हंसने लग जाती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। मुझे ये एपिसोड भाई में इतना अच्छा लगा है ना, आई जस्ट डोंट नो कि आगे के एपिसोड और कितने ज़बरदस्त होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपकी कोई थ्योरी हो तो वो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।